औरंगाबाद में आदित्य ठाकरे की गाड़ी पर पथराव को लेकर ठाकरे गुट का आरोप। आदित्य को पुलिस ने दी थी कम सुरक्षा। ठाकरे गुट की मांग बढ़ाई जाए आदित्य ठाकरे की सुरक्षा, जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर एक्शन हो, कराई जाए जांच। आदित्य पर हमले को लेकर राजनीति गरमाई है। अजीत पवार ने हमले को बताया है सियासत का दुरुपयोग। बीजेपी बोली घटना को दिया जा रहा है राजनीतिक रंग। जालना में बोले आदित्य ठाकरे ज्यादा दिन नहीं चलेगी, जल्द गिर जाएगी महाराष्ट्र की असंवैधानिक शिंदे सरकार। आरबीआई मॉनिटरी और क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान, लगातार छठी बार रेपो रेट में इजाफा। अब रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.50% हुआ। फिर महंगा होगा होम लोन और कार लोन भी, बढ़ेगी ईएमआई। होम लोन पर ब्याज 9 महीने में 2.5% बढ़ा। 9 मार्च को पेश होगा शिंदे सरकार का पहला बजट। 27 फरवरी से 25 मार्च तक चलेगा महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र। औरंगाबाद में खंडर बन चुके औरंगजेब के महल को दोबारा बनाने की एनसीपी की मांग, बोले इसमें शुरू हो सरकारी ऑफिस। मुमरा रेलवे स्टेशन का नाम मुमरा देवी करने की बीजेपी नेता मोहित कम्बोज ने मांग की है। कलवा मुमरा विधानसभा सीट पर है एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड का दबदबा। ठाकरे गुट के विधायक राजन साल्वी के खिलाफ एसीबी ने शुरू की है जांच। साल्वी की विधायक निधि से खर्च हुए सरकारी पैसे की जानकारी मांगी गई। साल्वी बोले, मैं डरता नहीं हूं, मुझे गिरफ्तार करके भेज दो जेल, पर सरकारी एजेंसियों को परेशान मत करो। एसीबी ने बीएमसी के इंजीनियर को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। अवैध घर न गिराने के बदले मांगी थी 8.5 लाख रुपए की रिश्वत। राखी सावंत के पति आदिल खान नूरानी को अंधेरी कोर्ट में न्यायिक हिरासत में भेजा गया। राखी ने लगाया है घरेलू हिंसा और मारपीट का आरोप। आदिल के वकील ने कहा, निर्दोष हैं आदिल खान, प्लान करके उन्हें फंसाया गया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक पत्रकार को थार गाड़ी से रौंदा गया, मौके पर मौत हुई। लोगों ने कहा हत्या की गई है। अमरावती में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में टक्कर हुई, हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर। श्रद्धा हत्याकांड की चार्जशीट से नया खुलासा, हत्या के 5 दिन बाद यह आफ्ताब ने बना ली थी दूसरी गर्लफ्रेंड। मुंबई के विले पार्ले में कार और 2 व्हीलर की टक्कर हुई, 2 घायल। नासिक रोड पर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान की दिलेरी, सूझबूझ से बचाई एक यात्री की जान। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने औरंगाबाद की एलोरा गुफाएं देखने वो पहुंची। कल वाराणसी के लिए निजी विमान से रवाना होंगी। पुणे जिले के जेजुरी में माघी यात्रा का समापन, जुटी पूरे राज्य से आए लाखों भक्तों की भीड़। अहमदाबाद में 2 बदमाशों ने एक युवक पर तलवार से हमला करके मार डाला, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। फिल्म प्रोड्यूसर रमेश तौरानी की बेटी की वेडिंग रिसेप्शन पर पहुंची तमाम फिल्मी हस्तियां। अपने आने वाली फिल्म लॉस्ट का समंदर किनारे प्रमोशन करती हुई नजर आई यामी गौतम और पिया वाजपेयी। शादी के बाद जैसलमेर से दिल्ली पहुंचे कियारा और सिद्धार्थ। दिल्ली में रहता है सिद्धार्थ का परिवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे की गाड़ी पर हुए हमले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष के नेता अजीत पवार ने इस हमले को सत्ता का दुरुपयोग बताया है, जबकि बीजेपी कह रही है कि घटना को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। कल देर शाम औरंगाबाद जिले में आदित्य ठाकरे की सभा को संबोधित करने के दौरान जब ठाकरे वहां से निकलने लगे तो उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया। आदित्य ठाकरे की गाड़ी पर पत्थर फेंके जाने की घटना की जांच की मांग करते हुए ठाकरे गुट ने आरोप ये लगाया है कि आदित्य ठाकरे को कम सुरक्षा दी गई थी। पार्टी ने आदित्य की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। मंगलवार को औरंगाबाद के वैजापुर के महल गांव में आदित्य ठाकरे की सभा चल रही थी। सभा के बीचों बीच से एक जुलूस निकला जिसमें डीजे बज रहा था। ये जुलूस दलित समुदाय डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी रमाबाई अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में निकाल रहा था। पुलिस ने उनसे डीजे की आवाज कम करने को कहा था। इसके बाद आदित्य की सभा में नारेबाजी हुई और आदित्य ठाकरे जब सभा स्थल से बाहर निकले तो उनकी गाड़ी पर कुछ लोगों ने पथराव किया। त्याच्यात काही असे मागे एलिमेंट्स असतील ज्यांना थोडी बिघडवायचं असेल वातावरण, पण मुख्य गोष्ट हीच आहे की आमच्या ज्या या शेतकरी संवाद, युवा संवाद, शिवसंवाद सभा चाललेल्या आहेत त्या शेतकरी बांधवांसोबत बोलत आहोत। मी जनतेचे प्रश्न ऐकून घेत आहे, त्यांची निवेदनं घेत आहे आणि मुख्य म्हणजे ही जी लढाई आहे
ती देशातल्या लोकशाहीसाठी आहे आणि संविधानासाठी, हे एका पक्षासाठी नाही आहे. तर आमच्या सभा ह्या चालू राहतात. काल काही छोटी बाचाबाची झाली असेल मागे, तर ठीक आहे, ते शिंदे गटाच्या आमदारांनी केलं असं तुमच्या लोकांनी आरोप केला. असं हे विचारा मला, तरी मी समोर होतो. पण एक आहे, कदाचित गद्दारांच्या गटाने केलं असेल, ठीक आहे, पण आता आमचं हे तर चालू राहील. उधळण्याचे प्रयत्न व्हायला लागलेत आता. काय जिथे गर्दी नाही होत ज्यांच्याकडे, ते इथे लोक पाठवत असतात. ठाकरे गुट के मुताबिक आदित्य ठाकरे को इस जुलूस से कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने पुलिस से कहा था कि डीजे बजाने वालों को ना रोका जाए। आदित्य ने कहा था कि डीजे की आवाज भी कम करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पुलिस ने उन लोगों से धीमी आवाज में डीजे बजाने को कहा तो आदित्य के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई और बाद में गाड़ी पर पथराव। विधान परिषद में ठाकरे गुट के नेता अंबादास दानवे औरंगाबाद में मंगलवार को आदित्य के साथ थे। डीजे तो चलाओ बोल के बोला था आदित्य जी ठाकरे साहब ने, लेकिन पुलिस ने क्यों वातावरण खराब किया हमको मालूम नहीं। अंबादास दानवे का आरोप है कि पुलिस ने आदित्य की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरती। दानवे ने महाराष्ट्र के डीजीपी से इस मामले की जांच कराने और जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर एक्शन लेने की मांग की है। वैसे स्थानीय पुलिस कह रही है कि पत्थर नहीं फेंके गए, बस नारेबाजी हुई थी। इसमें पुलिस का बर्ताव ठीक नहीं, पुलिस ने सुरक्षितता में बेपरवाही की है ऐसा हमारा आरोप है। खुद अपने नेता का संरक्षण करने के लिए सक्षम है, लेकिन स्थानिक पुलिस जो लोग पत्थर फेंकने वाले थे उनसे मिले भी थी ऐसा मुझे लगता है। उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ठाकरे गुट ने महाराष्ट्र के डीजीपी से आदित्य ठाकरे की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। आदित्य अपने दल में नई ऊर्जा भरने के लिए महाराष्ट्र के दौरे पर निकले हुए हैं। औरंगाबाद से इसरार चिश्ती के साथ आज तक ब्यूरो। उद्धव ठाकरे ने आज मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह और नाम पर चुनाव आयोग को अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सुनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट शिवसेना के बागी विधायकों की अयोग्यता मामले पर उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। पिछले साल जून में शिवसेना टूट गई थी। शिवसेना के 40 विधायकों को अपने साथ लेकर एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार बना ली थी। उद्धव का तर्क यह है कि बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट के अयोग्य करार देने से पहले अगर चुनाव आयोग उन्हें पार्टी का सिंबल और नाम सौंप देगा तो इससे क्या औचित्य साबित होगा। असली शिवसेना कौन है? शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण शिंदे गुट को मिलना चाहिए या ठाकरे गुट को? क्या शिवसेना से बगावत करने वाले विधायकों की सदस्यता रद्द होगी? ऐसे सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के फैसले के बाद आएगा। सुप्रीम कोर्ट 14 फरवरी से इस मामले पर रोजाना सुनवाई करेगा, जबकि चुनाव आयोग में 31 जनवरी को दोनों गुट अपनी अंतिम दलीलें दे चुके हैं। एकनाथ शिंदे शिवसेना के 56 में से 40 विधायक अपने साथ लेकर चले गए थे, तो विधायक तो शिंदे गुट के साथ ज्यादा है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बागी विधायकों की संख्या ज्यादा होने से उनका पार्टी पर दावा नहीं बच जाता। पार्टी दो स्तर पर होती है, एक संसद में होती है, विधिमंडल में होती है और दूसरे रास्ते पे होती है। अब इनका जो कहना है, जो भगोड़े है उनका जो कहना है कि हमारे पास ज्यादा विधायक है, हमारे पास ज्यादा सांसद है तो हम ही पार्टी है, ऐसे नहीं हो सकता। अगर ऐसी लोग प्रजातंत्र हमारे देश में चलेगा तो कोई भी दुनिया में विश्व में नंबर 2 या 3 का जो उद्योगपति है वो सारे लोगों को खरीद कर प्रधानमंत्री बन सकता है, वो मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ये कोई राजनीति या प्रजातंत्र की बात नहीं होती है। पिछले साल शिवसेना के 40 विधायक तोड़कर एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से हाथ मिलाकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। इसके बाद ठाकरे गुट ने बागी विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। असली शिवसेना कौन और पार्टी का सिंबल किसे मिले, इस मामले को लेकर चुनाव आयोग सुनवाई कर रहा है। उद्धव ने कहा कि पहले बागी विधायकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना चाहिए, क्योंकि अगर चुनाव आयोग फैसला शिंदे गुट के पक्ष में सुनाता है और सुप्रीम कोर्ट बाद में उन्हें अयोग्य करार दे देता है तो फिर उन्हें सिंबल देने का क्या मतलब रह जाएगा। मगर की बात अगर कहे तो समझ लो पल भर के लिए, जिसकी संभावना कम है कि चुनाव आयोग ने ये जो हमारा सिंबल है उसका फैसला पहले सुनाया। अगर सारी बातें देखें तो हमारी साइड जो है मजबूत है, तो हमारी ओर से होना चाहिए, हमारी अपेक्षा है। लेकिन अगर उनकी ओर से हुआ और कल जाकर ये डिस्क्वालीफाई हो गए तो क्या होगा?
डिस्क्वालीफाई होने के बाद वो सिंबल और नाम का क्या करेंगे? महाराष्ट्र में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, जिसके लिए नामांकन हो चुका है। अटकलें लगाई जा रही थी कि चुनाव आयोग इससे पहले शिवसेना के चुनाव चिन्ह मामले पर अपना फैसला सुना सकता है, पर राज्य चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि फैसला इस वजह से जल्द नहीं आने वाला। उद्धव ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने के फैसले पर भी सवाल उठाए। ही जल्दी उनको थी तो अंधेरे में जो उपचुनाव हो गया, उपचुनाव के बाद 2 महीने हो गए या 3 महीने हो गए, उसमें जल्दबाजी में उनको वो हमारा सिंबल वो फ्रीज कर दिया, नाम फ्रीज कर दिया, और इन्होंने तो चुनाव ही नहीं लड़ा। अब भी आज भी जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी इनका नाम नहीं आ रहा है, तो हमारा नाम और सिंबल फ्रीज क्यों किया गया, ये भी तो सवाल है। हालांकि उद्धव ठाकरे के सभी दावों को शिंदे गुट ने खारिज किया और कहा कि हमारी सरकार अच्छे से काम कर रही है और लोग हमें पसंद कर रहे हैं। शपथविधी झाली, सरकार म्हणून आम्ही काम करतो आहे, मुख्यमंत्री काम करते आहे आणि आज सरकारवर प्रचंड लोक खुश आहेत। सर्वसामान्य माणसाचे निर्णय माननीय मुख्यमंत्री महोदय घेत आहे। मुख्यमंत्री महोदय एकनाथजी शिंदे साहेब यांनी सर्वसामान्य माणसासाठी आतापर्यंत जे निर्णय घेतलेले आहेत, शेतकरी, शेतमजूर, गोरगरीब माणसं, अजून पहा तुम्ही थोड्या दिवसांनी नक्कीच या जनतेला या सरकारबद्दल प्रचंड प्रचंड प्रेम राहील। 23 जनवरी को उद्धव ठाकरे का शिवसेना प्रमुख का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है, लेकिन चुनाव आयोग ने ठाकरे गुट को फिर से पार्टी प्रमुख का चुनाव कराने की इजाजत नहीं दी। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले अपनी अनोखी शायरी से सांसदों को सदन में ठहाके लगवाने के लिए हमेशा जाने जाते हैं। आज भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद अठावले लोकसभा में अपने चिर परिचित शायराना अंदाज में नजर आए। आप भी देखिए। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण मजबूत करेगा भारत नेशन। विरोध करना है कांग्रेस की फैशन, विरोध करना है कांग्रेस की फैशन, इसलिए मैं उनके विरोध में कर रहा हूं भाषण। कांग्रेस वालों जितनी बढ़ानी है उतनी बढ़ाओ दाढ़ी, कांग्रेस वालों जितनी बढ़ानी है उतनी बढ़ाओ दाढ़ी, लेकिन मोदी जी की बहुत ही है मजबूत बॉडी। मोदी जी को मालूम है देश के तमाम लोगों की नाड़ी, मोदी जी को मालूम है देश के तमाम लोगों की नाड़ी, फिर कांग्रेस की कैसी चलेगी उनके सामने गाड़ी। मोदी जी आदमी है खास, मोदी जी आदमी है खास, इसलिए उनके साथ है रामदास। यस। मोदी जी को विकास की है आस, मोदी जी को विकास की है आस, इसलिए राजनीति में हो गए हैं पास। कांग्रेस वाले हमेशा मारते हैं भास, कांग्रेस वाले हमेशा मारते हैं भास, इसलिए राजनीति में हो रहे हैं नापास।